कि मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? I have no further questions, Your Honor. Rustam Pavri, your witness. बाणा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब। क्यों, आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बाणा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। I'm sorry, Your Honor. बाणा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे। आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। योर ऑनर, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था। और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। बाणा भाई, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये खंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी, और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचू पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नो फर्दर क्वेश्चंस, योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नहीं, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवालात है, हाथ हिलना है। हट। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा, आपको खास इंफॉर्मेशन है बोला। सब 10,000 कॉपी ज्यादा नहीं है। सब बात कल देखना। 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। रोजी, विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार। पिछले साल उसने गर्भपात करवाया था। कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम मखीजा का था। पढ़िए हमारे स्पेशल एडिशन में, वो भी सबूत के साथ। सिर्फ 5 रुपये में, 5 रुपये में। एक सीट मिलेगी। भाग के जल्दी पेपर पढ़।
क्या एच बिलिमोरिया अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ लें। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर बिलिमोरिया, जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूं। चला चल रहा चल अरे रहा चला साहब मैं भी साइलेंस! जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर। पता है मेरे को। जमुना बाई, हाँ? क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पाउरी के घर में काम करती हैं और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बम्बई में थी ना। साइलेंस! मेरा मतलब है कमांडर पाउरी के घर में। ओ, इस घर में तो ऐसा बोलो ना। सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब चले गए। सुबह सुबह मैडम आई? मतलब? 2 दिन से घर पे नहीं थी ना वो। और आपके कमांडर साहब वो घर में ही थे? वो अगले ही दिन दरिया से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई हैं? वो कभी ऐसा पूछते नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो अंदर गए, कबाड़ खोला, चिट्ठियां निकाली, कुछ पढ़ी और बाहर आके विस्की पिया। आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी? साहब, कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती हूँ। साइलेंस! फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने गुस्से में आके मेम साहब का फोटो था वो फ्रेम तोड़ दी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा। अब सॉरी योर ऑनर। जमुना भाई, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप क्या करते? अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है, बोलो। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! जमुना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, हाँ। तुम्हारे साहब के खिलाफ है। हाँ, हाँ। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा। इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए। वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना तो एकदम सही सही किया साहब ने। साइलेंस! साइलेंस! ऑर्डर! जमुना भाई, हाँ साहब। अदालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है। जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन आप ही मुझे बताओ ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे? चला आता। अरे बस आ। जो तुम मोड़ अरे जमुना भाई, तुम भी कैसी हो? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ। लगाओ पूरा। क्या आप विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस थी। और विक्रम का रवैया क्या था? विक्रम एक मर्द था और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो जाहिर तो है आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी?
ऑफ कोर्स। I have no further questions, Your Honor. कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मिस प्रीति को बाद में क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। थैंक यू। योर ऑनर, हमारी अगली गवाह हैं मिसेस सिंथिया पावरी। मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? जी। कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की। क्या ये बात सच है? नहीं, पहल विक्रम ने की थी और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? विक्रम से दूर रही। विक्रम ने मुझे खत लिखे, तोहफे भेजे, लेकिन मैंने विक्रम के साथ ये रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया था। क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? नहीं, मैं तुमसे ये बात छिपाने वाली नहीं थी। मुझे पूरा एहसास था कि मैंने जो किया वो गलत था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सस्टेन्ड। 27 अप्रैल को जब आप घर लौटी तो आपके सर पे चोट लगी थी। क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था? विक्रम, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट ना करो। ठीक है। तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये मजाक नहीं मेरी जान। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं इसलिए रिश्ता बनाया? गलत। मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था। एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखाया था और अब मैंने अपने पैसे का पावर दिखाया और तुम्हें यहां तक ले आया। दिस इज रियल पावर।
स्वीटहार्ट। इस गलतफहमी में मत रहना। लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना पैसे कमा लो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर भी नहीं बन पाएगा। You lousy piece of shit! जो आपके साथ हुआ, क्या उसके लिए आप विक्रम को कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप को। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। जो हुआ, क्या उसके लिए आपको पछतावा है? Objection, my lord. This is irrelevant to the case. Overruled. माय लॉर्ड, मैं अब मिस प्रीति मखीजा का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा। मिस प्रीति, क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्तौल कैरी करता था? उसके पास लाइसेंस पिस्टल तो थी, बट वो उसे कहाँ कहाँ कैरी करता था वो मुझे नहीं मालूम। आप इस बात से तो वाकिफ होंगी कि गुस्सा उससे बहुत जल्दी आता था। वो छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लेता था। Am I right? Not true at all. चलिए छोड़िए, ये बताइए, आपके भाई को शायरी का शौक था? जी हाँ, था। गुड। योर ऑनर, ये डायरी उसके बेडरूम से मिली है। क्या आप इसमें देख के ये बता सकती हैं कि ये हैंडराइटिंग आपके भाई की है या नहीं? प्लीज। अब मिस प्रीति, क्या आप जोर से ये चिट्ठी पढ़ेंगी? प्लीज। मेरी प्यारी सिंथिया। मिस प्रीति, जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। मैं तुम्हें लंदन में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की समझता था। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए। रुस्तम महीने दरिया में निकालता है, फॉरेन पोस्ट जाता है, वो वहां मजे कर लेता है। ये बात मुझे मालूम है। That's okay. अब ये वाली पढ़िएगा और यहां से पढ़िए। तुम खामखा डर रही हो। Go ahead. एक औरत भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किए एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती है। That should be okay. Thank you. फिर से एक बार सोच ले। आइए। प्लीज कम इन।
रमेश शिर्के, OST Home Department. सर, How can I help you? बख्शी साहब, ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं, बॉम्बे पुलिस। ही इज इन्वेस्टिगेटिंग विक्रम मखीजा's मर्डर केस और उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I see. Actually, you won't believe this, but I have been half expecting you. And I'm glad you're here. सर, पहली बार सुन रहा हूँ पुलिस को देख के कोई खुश हुआ है। क्या पियेंगे आप? चाय या कॉफी? सर, मैं वैसे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। दो चाय भेजिए। जी साहब। आइए मिस्टर लोबो। आइए, प्लीज। यस सर। जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा उस दिन सुबह उसने मुझे यहां फोन किया था इन माय ऑफिस और ये सब बताया। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसे यह नहीं पता था कि ऑल द कॉल्स टू डिफेंस मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड एंड दिस विल विदाउट एनी डाउट प्रूव रुस्तम्स गिल्ट। सर, मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? हाँ हाँ, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सर। बट सर, आपने खुद ये एविडेंस क्यों नहीं दिया सर? Rustam is a decorated officer. And there are certain things that you earn, Mr. Lobo. And now you have something that you've earned rightfully. Thank you, sir. रुस्तम के बताए हुए अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। मैडम, एक 10 बजे की बॉम्बे की टिकट कीजिए। सॉरी सर, 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है। मैं आपको 2 बजे की फ्लाइट में अकोमोडेट कर सकती हूँ। ओके। चला बसा गप्प तिकडे यायला फुकटचं टेन्शन। प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है माय लॉर्ड। कमांडर साहब, जरा बताइए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज संबंधों के बारे में, तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि विक्रम का खून कर दो। क्या ये सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है। मैं भारतीय नौसेना का एक ऑफिसर हूं, जहां आज भी अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है। ऐसे में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है, और उससे भी बड़ा अपराध है किसी औरत पे हाथ उठाना, जो दोनों गलतियां विक्रम ने की। इसीलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। और इसीलिए विक्रम मखीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। तो आपका इरादा क्या था? मैं सिर्फ उससे यह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की? योर ऑनर, यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। आप 27 अप्रैल को INS मैसूर के ऑफिसर ऑफ द डे थे, और मैंने आपकी हाजिरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्तौल निकाली। एम आई राइट? यस सर। लेफ्टिनेंट बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्तौल विड्रॉ की, तो क्या आपने मुझे रजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रजिस्टर मंगवाया था। और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे सर।
इनफैक्ट एज द एक्सो ऑफ द शिप आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है। अगर आप चाहते तो पिस्टल विड्रॉ करके उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता। साइलेंस 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 साइलेंस। बंदूक सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी, क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था। ये तो नई बात सुनने में आ रही है। जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास? यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी अभी मैं विलिंगडन जिम खाना में सीनियर वेटर हूँ। उससे पहले मैं सीसीए क्लब में बेयरर था। क्या आप विक्रम मखीजा को जानते थे? जी अच्छी तरह से। वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे। पिछले साल जनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मखीजा, आप, आपकी पत्नी और प्रीति मैडम चारों कार्ड रूम में ब्रिज खेल रहे थे। तो लंदन की सारी तैयारी हो गई? हाँ। वैसे मैं भी अगले महीने वहीं आ रहा हूँ। तुम विकास के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो ना? तुम्हें कैसे मालूम? सॉरी सर। You rascal! सर गलती हो गई है, गाली तो मत दीजिए। Bloody rascal! What are you? Wait. बस control yourself. तुम जाओ. No, stop it. Just Vikram. leave me. I want No, to kill stop this it. man. Stop it. यानी कि आपके कहने के मुताबिक गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मखीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूक निकाल के तान दी। जी। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका कमांडर साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके सिवाय कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ था? सी, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना योर ऑनर। आप जा सकते हैं। एक मिनट मिस्टर दास, एक मिनट। मिस्टर दास, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं? जी उसके लिए इंक्वायरी बैठती है और क्लब की कमेटी उस केस की बारीकी से जांच करती है। माय लॉर्ड, उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी। ये क्लब्स 50 साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक विक्रम मखीजा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था और उसके माफीनामे और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब ने उसकी मेंबरशिप को रीइंस्टेट किया। यह क्लब की मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइल्स हैं और यह है वो माफीनामे की कॉपी जिसमें विक्रम मखीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने क्लब मैनेजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफीनामे और मिस्टर दास के कहने से यह बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूक निकाल लेता था। क्योंकि मैंने उसका ये बिहेवियर पहले भी देखा था, इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम, क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? What? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूं? बिहेव विक्रम। ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है और अगर मैं चाहूं तो क्या कर लोगे? Just wait, I'll show you.
मुझसे गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मैं आई माय लॉर्ड? थैंक यू। खंगानी साहब, ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैम, इसका पेज नंबर 24 खोलेंगी आप? क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस। अब आप उसमें लिखे जो मेथड हैं वो पढ़ेंगी। नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो। अगर किसी ने आप पर बंदूक तान कर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था। Give me the paper. कमांडर साहब, आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक आप में और विक्रम मखीजा में झड़प हुई। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवेल गिरा ही नहीं? और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा। खंगानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया, अपने हाथों से उसके कमरे को तहस नहस किया, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मैंने विक्रम पे गोली चलाई, फिर विक्रम की रिवॉल्वर लेकर मैंने उसे कॉक करके उसके हाथ में रख दी, और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टॉवल उतरा नहीं था? कम ऑन खंगानी साहब, हम थोड़ी ही मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है, योर ऑनर। आई नाउ रेस्ट माय केस। थैंक यू। जूरी मेंबर्स, आपने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर। मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ शेयर करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। थैंक यू। योर ऑनर, इंस्पेक्टर लोबो ने बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन करके यह एविडेंस हासिल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे शामिल किया जाए। क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया, उस दिन उन्होंने जीपीओ से दिल्ली एक ट्रंक कॉल किया था, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया
और सबसे छुपा के रखा, क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था। वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। कमांडर पावरी। यस योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल योर ऑनर। हेलो, इज दैट मिस्टर तेजी बख्शी? स्पीकिंग। सर, आपके लिए बॉम्बे से लाइटनिंग ट्रंक कॉल है। प्लीज पिक हियर, पार्टी इज ऑन द लाइन। गुड मॉर्निंग सर। हु इज दिस? कमांडर रुस्तम पावरी। ओह रुस्तम, हाउ आर यू? कब आए? सर मैं आपसे रुस्तम लिसन, मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें। मिलने तो मैं उससे जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। कमांडर पावरी, क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है? जी हाँ। अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर ऑनर? कमांडर पावरी घर गए, उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर विक्रम मखीजा के साथ था। फिर वो अपनी शिप गए, आर्मरी से पिस्तौल निकाली और जीपीओ से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्शी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। कमांडर पावरी, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है? माय लॉर्ड, मैं खंगानी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि किस डिक्शनरी में ये लिखा है कि मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? I have no further questions, Your Honor. रुस्तम पावरी, your witness. बड़ा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब। क्यों, आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बड़ा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। आई एम सॉरी योर ऑनर। बड़ा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे। आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। योर ऑनर, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था। और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब बड़ा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे।
मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी, और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचू पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। No further questions, Your Honor. आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नहीं, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवाला थे, हाथ टिलना है। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा आपको, खास इंफॉर्मेशन है बोला। सब 10,000 को भी ज्यादा नहीं है। बात कल देखना। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। रोजी, विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार। पिछले साल उसने गर्भपात करवाया था। कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम मखीजा का था। पढ़िए हमारे स्पेशल एडिशन में, वो भी सबूत के साथ। सिर्फ 5 एक सीट मिलेगी। भागी जल्दी, पेपर मार। साफ लिखा है कि वो बच्चा विक्रम का था। क्या एच बिलीमोरिया अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ लें। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर बिलीमोरिया। जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूं। चला। चल रहा अरे चला। साहब मैं भी। साइलेंस! जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर। पता है मेरे को। जमुना बाई, हाँ? क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पाउरी के घर में काम करती हैं और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बंबई में थी ना। साइलेंस! मेरा मतलब है कमांडर पाउरी के घर में। ओ, इस घर में तो ऐसा बोलो ना। सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब चले गए। सुबह सुबह मैडम आई? मतलब 2 दिन से घर पे नहीं थी ना वो। और आपके कमांडर साहब वो घर में ही थे? वो अगले ही दिन दरिया से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई हैं? वो कभी ऐसा पूछते नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो अंदर गए, कबाट खोला, चिट्ठियां निकाली, कुछ पढ़ी और बाहर आके विस्की पिया। आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी? साहब, कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती हूँ। साइलेंस! फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने गुस्से में आके मेम साहब का फोटो था वो फ्रेम तोड़ दी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा। अब सॉरी योर ऑनर। जमुना भाई, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप क्या करते? अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है, बोलो।
साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! जमुना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, हाँ। तुम्हारे साहब के खिलाफ है। हाँ। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा। इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए। वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना तो एकदम सही सही किया साहब ने। साइलेंस! साइलेंस! ऑर्डर! जमुना भाई, हाँ साहब। अदालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है। जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन आप ही मुझे बताओ ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे? चला था। अरे बस तुम मोड़ अरे जमुना भाई, तुम भी कैसी हो? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ। लगाओ पूरा। क्या आप विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस थी। और विक्रम का रवैया क्या था? विक्रम एक मर्द था, और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो जाहिर है आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी? ऑफ कोर्स। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस, योर ऑनर। कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मिस प्रीति को बाद में क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। थैंक यू। योर ऑनर, हमारी अगली गवाह हैं मिसेस सिंथिया पावरी। मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? Commander Pavri, your witness, please. थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की। क्या ये बात सच है? नहीं, पहल विक्रम ने की थी और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? विक्रम ने मुझे खत लिखे, तोहफे भेजे, लेकिन मैंने विक्रम के साथ ये रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया था। क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? नहीं, मैं तुमसे ये बात छिपाने वाली नहीं थी। मुझे पूरा एहसास था कि मैंने जो किया वो गलत था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सस्टेन्ड। 27 अप्रैल को जब आप घर लौटी तो आपके सर पे चोट लगी थी। क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था?
विक्रम, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट ना करो। ठीक है। तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये मजाक नहीं है मेरी जान। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं इसलिए रिश्ता बनाया? गलत। मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था। एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखाया था और अब मैंने अपने पैसे का पावर दिखाया और तुम्हें यहां तक ले आया। दिस इज रियल पावर स्वीटहार्ट। इस गलतफहमी में मत रहना। लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना पैसे कमा लो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर भी नहीं बन पाएगा। You lousy piece of shit! जो आपके साथ हुआ, क्या उसके लिए आप विक्रम को कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप को। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। जो हुआ, क्या उसके लिए आपको पछतावा है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज इररिलेवेंट टू द केस। ओवररूल्ड। माय लॉर्ड, मैं अब मिस प्रीति मखीजा का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा। मिस प्रीति, क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्तौल कैरी करता था? उसके पास लाइसेंस पिस्टल तो थी, बट वो उसे कहां कहां कैरी करता था वो मुझे नहीं मालूम। आप इस बात से तो वाकिफ होंगी कि गुस्सा उससे बहुत जल्दी आता था। वो छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लेता था। Am I right? Not true at all. चलिए छोड़िए, ये बताइए, आपके भाई को शायरी का शौक था? जी हाँ, था। गुड। जॉना, ये डायरी उसके बेडरूम से मिली है। क्या आप इसमें देख के ये बता सकती हैं कि ये हैंडराइटिंग आपके भाई की है या नहीं? प्लीज। अब मिस प्रीति, क्या आप जोर से ये चिट्ठी पढ़ेंगी? प्लीज। मेरी प्यारी सिंथिया। मिस प्रीति, जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। मैं तुम्हें लंदन में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की समझता था। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए। रुस्तम महीने दरिया में निकालता है, फॉरेन पोस्ट जाता है, वो वहां मजे कर लेता है। ये बात मुझे मालूम है। That's okay. अब ये वाली पढ़िएगा।
और यहां से पढ़िए। तुम खामखा डर रही हो। Go ahead. एक औरत भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किए एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती है। That should be okay. Thank you. फिर से एक बार सोच ले। आइए। प्लीज कम इन। रमेश शिर्के, OSD होम डिपार्टमेंट। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बख्शी साहब, ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं, बॉम्बे पुलिस। ही इज इन्वेस्टिगेटिंग विक्रम मखीजा's मर्डर केस और उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I see. Actually, you won't believe this, but I've been half expecting you. And I'm glad you're here. सर, पहली बार सुन रहा हूँ पुलिस को देख के कोई खुश हुआ है। क्या पियेंगे आप? चाय या कॉफी? सर, मैं वैसे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। 2 चाय भेजिए। जी साहब। आइए मिस्टर लोबो। आइए, प्लीज। यस सर। जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा उस दिन सुबह उसने मुझे यहां फोन किया था इन माय ऑफिस और ये सब बताया। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसे यह नहीं पता था कि ऑल द कॉल्स टू डिफेंस मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड एंड दिस विल विदाउट एनी डाउट प्रूव रुस्तम्स गिल्ट। सर, मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? हाँ हाँ, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सर। बट सर, आपने खुद ही एविडेंस क्यों नहीं दिया सर? Rustam is a decorated officer. And there are certain things that you earn, Mr. Lobo. And now you have something that you've earned rightfully. Thank you, sir. रुस्तम के बताए हुए अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। मैडम, एक 10 बजे की बॉम्बे की टिकट कीजिए। सॉरी सर, 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है। मैं आपको 2 बजे की फ्लाइट में अकोमोडेट कर सकती हूँ। ओके। चला बसा गप्प तिकडे यायला फुकटचं टेन्शन। प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है माय लॉर्ड। कमांडर साहब, जरा बताइए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज संबंधों के बारे में, तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि विक्रम का खून कर दो। क्या यह सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है। मैं भारतीय नौसेना का एक ऑफिसर हूं, जहां आज भी अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है। ऐसे में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है, और उससे भी बड़ा अपराध है किसी औरत पे हाथ उठाना, जो दोनों गलतियां विक्रम ने की। इसलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। और इसीलिए विक्रम मखीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। तो आपका इरादा क्या था? मैं सिर्फ उससे यह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यह जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की?
योर ऑनर, यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। आप 27 अप्रैल को आईएनएस मैसूर के ऑफिसर ऑफ द डे थे और मैंने आपकी हाजिरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्तौल निकाली। एम आई राइट? यस सर। लेफ्टिनेंट बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्तौल विड्रॉ की तो क्या आपने मुझे रजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रजिस्टर मंगवाया। और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे सर। इनफैक्ट एज द एक्सो ऑफ द शिप आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है। अगर आप चाहते तो पिस्टल विड्रॉ करके उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता। साइलेंस, 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 साइलेंस। बंदूक सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था। ये तो नई बात सुनने में आ रही है। जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास? यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी अभी मैं विलिंगडन जिमखाना में सीनियर वेटर हूँ। उससे पहले मैं सीसीए क्लब में बेयरर था। क्या आप विक्रम मखीजा को जानते थे? जी अच्छी तरह से। वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे। पिछले साल जनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मखीजा, आप, आपकी पत्नी और प्रीति मैडम चारों कार्ड रूम में ब्रीज खेल रहे थे। तो लंदन की सारी तैयारी हो गई? हाँ। वैसे मैं भी अगले महीने वहीं आ रहा हूँ। तुम विकास के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो ना? तुम्हें कैसे मालूम? सॉरी सर। You rascal! सर गलती हो गई है, गाली तो मत दीजिए। Bloody rascal! What are you? Wait. बस control yourself. तुम जाओ. No, stop. Just Vikram, leave me. I want no, to kill this man. Stop it. यानी कि आपके कहने के मुताबिक गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मखीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूक निकाल के तान दी। जी। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका कमांडर साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके सिवाय कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ था? सी, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना योर ऑनर। आप जा सकते हैं। एक मिनट मिस्टर दास, एक मिनट। मिस्टर दास, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं? जी उसके लिए इंक्वायरी बैठती है और क्लब की कमेटी उस केस की बारीकी से जांच करती है। माय लॉर्ड, उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी। ये क्लब्स 50 साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक विक्रम मखीजा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था और उसके माफीनामे और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब ने उसकी मेंबरशिप को रीइंस्टेट किया। यह क्लब की मिनट्स और मीटिंग फाइल्स हैं और यह है वो माफीनामे की कॉपी जिसमें विक्रम मखीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने क्लब मैनेजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफीनामे और मिस्टर दास के कहने से यह बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूक निकाल लेता था। क्योंकि मैंने उसका यह बिहेवियर पहले भी देखा था, इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम, क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? What? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूं? बिहेव विक्रम।
ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है, और अगर मैं चाहूं तो क्या कर लोगे? Just wait, I'll show you. Stop it, Vikram, stop it. मुझसे गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मैं आई माय लॉर्ड? थैंक यू। खंगानी साहब, ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैम, इसका पेज नंबर 24 खोलेंगी आप? क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस। अब आप उसमें लिखे जो मेथड हैं वो पढ़ेंगी। नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो। अगर किसी ने आप पर बंदूक तान कर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं, और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था। Give me the paper. कमांडर साहब, आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक आप में और विक्रम मखीजा में झड़प हुई। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवेल गिरा ही नहीं, और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा? कंगानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया, अपने हाथों से उसके कमरे को तहस-नहस किया, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मैंने विक्रम पे गोली चलाई, फिर विक्रम की रिवॉल्वर लेकर मैंने उसे कॉक करके उसके हाथ में रख दी, और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टॉवल उतरा नहीं था? कम ऑन कंगानी साहब, हम थोड़े ही मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है, योर ऑनर। आई नाउ रेस्ट माय केस। थैंक यू। जूरी मेंबर्स, आपने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर। मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ शेयर करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। योर ऑनर, इंस्पेक्टर लोबो ने बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन करके यह एविडेंस हासिल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे शामिल किया जाए। क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया, उस दिन उन्होंने जीपीओ से दिल्ली एक ट्रंक कॉल किया था, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया और सबसे छुपा के रखा, क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था। वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। कमांडर पावरी। यस योर ऑनर।
Any objection? Not at all, Your Honor. हेलो इज दैट मिस्टर तेजी बख्शी स्पीकिंग सर आपके लिए बॉम्बे से लाइटनिंग ट्रंक कॉल है प्लीज पिक हियर पार्टी इज ऑन द लाइन Good morning, sir. हु इज दिस Commander Rustam Pavli. ओह रुस्तम हाउ आर यू कम ऑन सर मैं आपसे रुस्तम लिसन मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें मिलने तो मैं उससे जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Silence! 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 कमांडर पावरी, क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है? जी हाँ। अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर ऑनर? कमांडर पावरी घर गए, उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर विक्रम मखीजा के साथ था। फिर वो अपनी शिप गए, आर्मरी से पिस्तौल निकाली और जीपीओ से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्शी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। कमांडर पावरी, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है? माय लॉर्ड, मैं खंगानी साहब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्शनरी में यह लिखा मार दिया। मार दिया। I have no further questions, Your Honor. Rustam Pavri, your witness. बड़ा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब। क्यों आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बड़ा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। आई एम सॉरी ऑनर। बड़ा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे। आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। योर ऑनर, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था। और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाड़ा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। भाड़ा भाई, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये खंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी
और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचू पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। No further questions, Your Honor. आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नहीं, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवाला थे, हाथ हिल नहीं। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा आपको, खास इंफॉर्मेशन है बोला। सब 10,000 कॉपी ज्यादा नहीं है। सब बात कल देखना। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। रोजी, विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार। पिछले साल उसने गर्भपात करवाया था। कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम मखीजा का था। पढ़िए हमारे स्पेशल एडिशन में, वो भी सबूत के साथ। सिर्फ 5 एक सीट मिलेगी। जूरी आ गई है, भाग के जल्दी पेपर मार। क्या एच बिलीमोरिया अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ लें। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर बिलीमोरिया। जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूं। चला। चल रहा अरे चला। साहब नबी। साइलेंस! जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर। पता है मेरे को। जमुना बाई, हाँ? क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पावरी के घर में काम करती हैं और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बम्बई में थी ना। चलाई थी। बाणा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी। बाणा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। I'm sorry, Your Honor. Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे।
में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नहीं, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवालत है, हाथ हिलना है। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? Commander Pavri, your witness, please. थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की। क्या ये बात सच है? नहीं, पहल विक्रम ने की थी और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? प्लीज कम इन। रमेश शिर्के, OST होम डिपार्टमेंट। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बख्शी साहब, ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं, बॉम्बे पुलिस। ही इज इन्वेस्टिगेटिंग विक्रम मखीजा's मर्डर केस और उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I see. Actually, you won't believe this, but I have been half expecting you. And I'm glad you're here. सर, पहली बार सुन रहा हूं पुलिस को देख के कोई खुश हुआ है। क्या पियेंगे आप? चाय या कॉफी? सर, मैं वैसे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। 2 चाय भेजिए। जी साहब। आइए मिस्टर लोबो। आइए, प्लीज। यस सर। जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा, उस दिन सुबह उसने मुझे यहां फोन किया था इन माय ऑफिस और ये सब बताया। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसे यह नहीं पता था कि ऑल द कॉल्स टू डिफेंस मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड एंड दिस विल विदाउट एनी डाउट प्रूव रुस्तम्स गिल्ट। सर, मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? हाँ हाँ, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सर। बट सर, आपने खुद ये एविडेंस क्यों नहीं दिया सर? Rustam is a decorated officer. And there are certain things that you earn, Mr. Lobo. And now you have something that you've earned rightfully. Thank you, sir. रुस्तम के बताए हुए अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। मैडम, एक 10 बजे की बॉम्बे की टिकट कीजिए। सॉरी सर, 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है। मैं आपको 2 बजे की फ्लाइट में अकोमोडेट कर सकती हूँ। ओके। चला बसा गप्प तिकडे. यायला फुकटचं टेन्शन.
प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है, माय लॉर्ड। कमांडर साहब, जरा बताइए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज संबंधों के बारे में, तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि विक्रम का खून कर दो। क्या ये सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है। मैं भारतीय नौसेना का एक ऑफिसर हूं, जहां आज भी अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है। ऐसे में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है, और उससे भी बड़ा अपराध है किसी औरत पे हाथ उठाना, जो दोनों गलतियां विक्रम ने की। इसीलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। और इसीलिए विक्रम मखीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। तो आपका इरादा क्या था? मैं सिर्फ उससे यह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यह जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की? योर ऑनर, यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। आप 27 अप्रैल को आईएनएस मैसूर के ऑफिसर ऑफ द डे थे, और मैंने आपकी हाजिरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्तौल निकाली। एम आई राइट? यस सर। लेफ्टिनेंट बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्तौल विड्रॉ की, तो क्या आपने मुझे रजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रजिस्टर मंगवाया था। और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे सर। इनफैक्ट एज द एक्सो ऑफ द शिप, आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है। अगर आप चाहते तो पिस्टल विड्रॉ करके, उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता। साइलेंस, 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 साइलेंस। बंदूक सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी, क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था। यह तो नई बात सुनने में आ रही है। जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास? यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं विलिंगडन जिम खाना में सीनियर वेटर हूँ। उससे पहले मैं सीसीए क्लब में बेयरर था। क्या आप विक्रम मखीजा को जानते थे? जी, अच्छी तरह से। वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे। पिछले साल जनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मखीजा, आप, आपकी पत्नी और प्रीति मैडम चारों कार्ड रूम में ब्रीज खेल रहे थे। तो लंदन की सारी तैयारी हो गई? हाँ। वैसे मैं भी अगले महीने वहीं आ रहा हूँ। तुम विकास के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो ना? तुम्हें कैसे मालूम? सॉरी सर। You rascal! सर, गलती हो गई है। गाली तो मत दीजिए। Bloody rascal! Hot! Wait. बस control yourself. तुम जाओ. No, stop it. Just Vikram. leave me. I want No, to kill stop, this man. Stop it. यानी कि आपके कहने के मुताबिक गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मखीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूक निकाल के तान दी। जी। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा, उसका कमांडर साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके सिवाय कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ था? सी, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना, योर ऑनर। आप जा सकते हैं। 1 मिनट मिस्टर दास, 1 मिनट। मिस्टर दास, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं?
जी उसके लिए इंक्वायरी बैठती है और क्लब की कमेटी उस केस की बारीकी से जांच करती है। माय लॉर्ड, उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी। ये क्लब्स 50 साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक विक्रम मखीजा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था और उसके माफीनामे और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब ने उसकी मेंबरशिप को रीइंस्टेट किया। यह क्लब की मिनट्स और मीटिंग फाइल्स हैं और यह है वो माफीनामे की कॉपी जिसमें विक्रम मखीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने क्लब मैनेजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफीनामे और मिस्टर दास के कहने से यह बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूक निकाल लेता था। क्योंकि मैंने उसका ये बिहेवियर पहले भी देखा था, इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? What? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूं? बिहेव विक्रम। ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है और अगर मैं चाहूं तो क्या कर लोगे? Just wait, I'll show you. Stop it, Vic. Stop it. मुझसे गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मैं आई माय लॉर्ड? थैंक यू। खंगानी साहब, ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैम, इसका पेज नंबर 24 खोलेंगी आप? क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस। अब आप उसमें लिखे जो मेथड हैं वो पढ़ेंगी। नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो। अगर किसी ने आप पर बंदूक तान कर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था। Give me the paper. कमांडर साहब, आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक आप में और विक्रम मखीजा में झड़प हुई। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवेल गिरा ही नहीं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा?
खंगानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया, अपने हाथों से उसके कमरे को तहस नहस किया, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मैंने विक्रम पे गोली चलाई, फिर विक्रम की रिवॉल्वर लेकर मैंने उसे कॉक करके उसके हाथ में रख दी, और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टॉवल उतरा नहीं था? कम ऑन खंगानी साहब, हम थोड़े ही मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है योर ऑनर। आई नाउ रेस्ट माई केस। थैंक यू। जूरी मेंबर्स, आपने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर। मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ शेयर करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। थैंक यू। योर ऑनर, इंस्पेक्टर लोबो ने बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन करके ये एविडेंस हासिल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे शामिल किया जाए। क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया, उस दिन उन्होंने जीपीओ से दिल्ली एक ट्रंक कॉल किया था, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया और सबसे छुपा के रखा। क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था, वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। कमांडर पावरी। यस योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल योर ऑनर। हेलो, इज दैट मिस्टर तेजी बख्शी? स्पीकिंग। सर, आपके लिए बॉम्बे से लाइटनिंग ट्रंक कॉल है। प्लीज पिक हियर, पार्टी इज ऑन द लाइन। गुड मॉर्निंग सर। Who is this? कमांडर रुस्तम पावरी। Oh, Rustam. How are you? Come on. सर, मैं आपसे रुस्तम, listen. मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करे। मिलने तो मैं उससे जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साइलेंस 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 साइलेंस। कमांडर पावरी, क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है? जी हां। अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर ऑनर? कमांडर पावरी घर गए, उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर विक्रम मखीजा के साथ था। फिर वो अपनी शिप गए, आर्मरी से पिस्तौल निकाली और जीपीओ से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्शी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी। यह कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। कमांडर पावरी, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है? माय लॉर्ड, मैं खंगानी साहब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्शनरी में यह लिखा